क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी दिव्य नगरी जो भगवान ने बसाई थी और फिर समुद्र ने उसे निगल लिया? द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी आज समुद्र के नीचे क्यों है? ये सिर्फ इतिहास नहीं, ईश्वर की लीला है। तो आइए इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। द्वारका नगरी की स्थापना भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद गुजरात के समुद्री तट पर एक भव्य, सुव्यवस्थित और अत्याधुनिक नगरी द्वारका की स्थापना की थी। यह नगरी समुद्र के किनारे बनाई गई थी और इसमें 900 से ज्यादा महलों, सुंदर उद्यानों, जलकुंडों और सड़कों का निर्माण हुआ था। इसे स्वर्ग जैसी नगरी कहा जाता था। अब शुरू होती है द्वारका नगरी कैसे समुद्र में समा गई। इसका दो मुख्य कारण हैं। एक, गांधारी के श्राप और दो, ऋषि मुनि के श्राप के कारण महाभारत युद्ध में कौरवों की हार हो गई और गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए। गांधारी अत्यंत दुखी थी, लेकिन वे जानती थी कि धर्म की जीत हुई है। फिर भी एक माँ के रूप में वह अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत आहत थी। गांधारी का श्राप श्री कृष्ण को गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, तुम सब कुछ जानते थे, तुम सब कुछ रोक सकते थे, तुमने युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जैसे मेरे कुल का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। इस पर श्री कृष्ण ने सिर झुका लिया और मुस्कुराकर कहा, माता, ऐसा ही होगा। यह श्राप एक तरह से ईश्वर की योजना का ही हिस्सा था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से यह श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका अवतार धर्म की पुनर्स्थापना और फिर स्वधाम गमन के लिए था। श्राप का प्रभाव, यदुवंश का अंत। गांधारी के श्राप के कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी अभिमान, विलासिता और अहंकार में डूब गए। ऋषियों द्वारा दिए गए शाप और गांधारी के शाप का प्रभाव मिलकर ऐसा हुआ कि यदुवंशियों में आपसी कलह शुरू हो गई। एक दिन प्रभास क्षेत्र में उन्होंने शराब पीकर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और अंततः पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण एकांत में जंगल की ओर चले गए। वहां शिकारी जरा ने भ्रमवश उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया, जिससे उनका देहावसान हुआ। यह भी एक पूर्व नियोजित लीला थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हुआ, समुद्र ने अपना रूप बदलना शुरू किया। लहरें तेज होने लगी, समुद्र की गहराइयों से उठने लगी भयंकर आवाजें। धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी, जो कभी स्वर्ग समान चमकती थी, जिसके महल सोने और रत्नों से जड़े थे, वह अब समुद्र की लहरों में समा रही थी। देखते ही देखते राजमहल, मंदिर, उद्यान, गलियां, सब कुछ समुद्र में डूब गया। द्वारका अब केवल एक स्मृति बन चुकी थी, एक लीला जो अपने साथ सागर में खो गई। भारतीय पुरातत्व विभाग और समुद्र विज्ञानियों ने द्वारका के समुद्र तल में मंदिरों, सड़कों और दीवारों जैसी कई पुरातन अवशेष खोजे हैं, जो इस कथा को ऐतिहासिक रूप से भी बल देते हैं। निष्कर्ष,
द्वारका का समुद्र में समाना एक दिव्य लीला थी। यह एक संकेत था कि जब धर्म का उद्देश्य पूरा होता है और अहंकार बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं उसे मिटा देते हैं। यह घटना हमें विनम्रता, समय की परिवर्तनशीलता और ईश्वर की लीला की गहराई का बोध कराती है। जब भगवान स्वयं पृथ्वी से विदा लेते हैं, तो केवल उनका शरीर नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि हिल जाती है। द्वारका का डूबना सिर्फ एक नगरी का अंत नहीं था, वो एक युग की विदाई थी। अगर आपको यह कहानी दिल से महसूस हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही रोज नई धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल रोज नई स्टोरी को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर किसी और के दिल तक यह दिव्य कथा पहुंचा सकता है। धन्यवाद।